हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, वैसे आपको ऊपर लिख रहा है, दिखाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जो पिछली 3 क्लासेस है उनमें हम सारे के सारे बेसिक्स को हम कवर कर चुके हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनको चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। जैसे कि मैंने दिया था Al प्लस F, बेटा इसका बनाना है। तो बेटा F पर कितनी होती है? 7 होती है, 1 2 3। ठीक है, और एल्यूमिनियम पर 1 2 3 होती है। ठीक है सर, ये अपना तीनों के तीनों देगा, एक तो इसको दे देगा और एक और लेके आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये एक और लेके आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। इस तरह क्या बन जाएगा? AlF3। ठीक है, ये क्या बन गया? AlF3। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। और बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन को आप मिलाओगे तो BeO बन जाएगा। ठीक है, बना के देख लेना। यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, तो ये BeO बन जाएगा। ठीक है, और भी कुछ दिया था क्या मैंने? और Mg प्लस F दिया था क्या? Mg और F, चलो इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2। ठीक है, एक इसको दे देगा और एक और बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक इसको दे देगा, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा MgF2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंपाउंड्स बन जाएगा। और बाकी जो कंपाउंड्स है वो हमें कार्बन केयर कंपोनेंट्स के अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे। हाँ ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन सब्सटेंस। चेंज इन सब्सटेंस। ठीक है, हम बात करेंगे चेंज इन सब्सटेंस की। चेंज इन सब्सटेंस के ऊपर, यानी पदार्थ में परिवर्तन, सब्सटेंस में कैसे चेंज हुआ। बेटा सब्सटेंस में 2 तरह से चेंज होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की। किसकी बात करेंगे? फिजिकल चेंज। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? फिजिकल चेंज। एंड सेकंड हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। किसकी बात करेंगे? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं आपको वीडियो दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, ओके ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा मार्कर थोड़ा फीका है। एक काम कर लेता हूँ मैं दूसरे मार्कर से लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये फिजिकल चेंज एंड ये है केमिकल चेंज। ओके ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, चलो बात करें। फिजिकल चेंज, यहां पर क्या होगा? चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहां पर किसमें चेंज होगा? बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि सर फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा और केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। ठीक है सर, यहाँ पे बात हो गई। सर ये जो चेंज होता है कैसा होता है? टेम्पररी होता है। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लो, उसके बाद में मैं आपको इसे समझा दूंगा। ठीक है, ये कैसा होता है? टेम्पररी चेंज होता है। कैसा होता है? टेम्पररी, मतलब ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए। तो ये होता है परमानेंट। ये होता है परमानेंट। अगर ये चेंज हो चुका है तो वो क्या होगा? परमानेंट होगा। ठीक है, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट चेंज क्या होगा? परमानेंट चेंज। ओके ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं टेम्परेरी चेंज और यहाँ पे परमानेंट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगली लाइन होगी द स्टार्टिंग में द स्टार्टिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड अगेन। ठीक है, जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो वापस हमें मिल जाएगा। ठीक है, द स्टार्टिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड अगेन, और यहां पर हम लिखेंगे द स्टार्टिंग मटेरियल इज नॉट रिकवर्ड अगेन। द स्टार्टिंग मटेरियल इज नॉट रिकवर्ड अगेन। ठीक है, तो स्टार्टिंग मटेरियल वापस से नहीं बनेगा। ओके ठीक है, और लास्ट लाइन है द न्यू मटेरियल द न्यू substance is not formed। द न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, जो नया पदार्थ है वो नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं
जो नया पदार्थ है वो क्या बनेगा, द न्यू सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इज फॉर्म। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर ले, तब तक मैं इसमें इंक फिल कर लेता हूं और मैं इन सारी लाइंस को आपको ढंग से समझाऊंगा कि ये क्या क्या कहना चाहती है। ठीक है, चलो एक बार मैं इंक फिल कर लेता हूं, उसके बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे कि इसे, ये मैंने लिखा तो दिया है, अब मैं इसे समझाने वाला हूं कि ये सारी लाइन कैसे एग्जिबिट होंगी इन दोनों पॉइंट्स पर। ठीक है, चलो चलो तो सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन सब्सटेंस की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। बेटा चेंज इन सब्सटेंस दो है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है सर, एक तो होगा फिजिकल चेंज और एक होगा क्या, एक तो होगा फिजिकल चेंज और बेटा सेकंड होगा केमिकल चेंज। सर फिजिकल चेंज में चेंज होगा चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसमें चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और बेटा केमिकल चेंज में चेंज इन किसमें चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, यहां तक सही है सर, सही है सर। यहाँ पर जो ये कैसा होता है, टेम्परेरी चेंज होता है और ये सर परमानेंट चेंज होता है। कैसे, चलो सर चलो बात करते हैं। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल होगा H2O। H2O ये सॉलिड है, S मतलब सॉलिड है। H2O सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेटा H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। यानी कि सॉलिड, सॉलिड का मतलब है S मतलब सॉलिड, यानी ये तो क्या है, आइस है, ये क्या है, आइस है, और ये क्या है, नॉर्मल वाटर है। कैसा है, नॉर्मल वाटर। ठीक है, तो आइस से किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आइस से किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर। यानी कि जब हम आइस को हीट देंगे, जब आइस को हीट मिलेगी तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर जब थोड़ा सा ठंडा होगा, वाटर जब वाटर को हम ठंडा करेंगे तो ये वापस किसमें चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज। तो देखो ये टेम्परेरी चेंज है नहीं, देखो पहले इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसमें। तो ये टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि H2O से H2O लिक्विड परमानेंट बन चुका है, परमानेंट कोई चीज नहीं बनी, ये परमानेंट नहीं है, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है। और ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो इसे हम कहेंगे टेम्परेरी चेंज, ये टेम्परेरी है। ठीक है, टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए ये एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज जैसे इसका एग्जांपल होता है इसका वुड बर्निंग। ठीक है, वुड बर्निंग, वुड बर्निंग, वुड बर्निंग यानी लकड़ी का जलना। अब बेटा लकड़ी जलेगी तो जलने के बाद क्या बनेगी, राख बनेगी। अब वो जो राख है वो ऐसा थोड़ी है कि राख से वापस लकड़ी बन जाएगी, राख से वापस लकड़ी तो नहीं बन सकते ना, राख से वापस लकड़ी नहीं बन सकते। तो हम कहेंगे ये परमानेंट चेंज है, यानी कि लकड़ी से राख बन चुकी है, ये क्या है, एक परमानेंट चेंज है। और जो H2O है यानी कि जो सॉलिड है, बर्फ है, बर्फ से वाटर बन चुके, ये कैसा है, एक टेम्परेरी चेंज है। यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है सर, द स्टार्टिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड अगेन, यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो द H2O सॉलिड है, देखो सॉलिड से ये किसमें बना, लिक्विड में बना, वाटर है। बेटा वापस आ, इसको जब हम ठंडा करेंगे, इसको कूल करेंगे सर, जैसे ही इसको कूल करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। सर ये वापस किस में आ जाएगा, आइस में। ठीक है ना, द स्टार्टिंग मटेरियल, जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है, जो भी पहले जो पदार्थ था, जो भी पहले सब्सटेंस था, इज रिक्वायर्ड अगेन, वो वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे द स्टार्टिंग मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड अगेन, वुड किसमें कन्वर्ट होगी, राख में कन्वर्ट होगी, कोयल में कन्वर्ट होगी। अब ये कोयल वापस, यानी कि जो राख है वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा, वापस थोड़ी ना लकड़ी बन सकती है। तो इसलिए कहा था स्टार्टिंग मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड अगेन। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल वापस नहीं बनेगा। ओके सर, यहां तक दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा स्पीड तेज हो गया। द न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड, यानी कि जो नया पदार्थ है नहीं बनता। सर नया पदार्थ कहां बना, देखो ये आइस है, आइस से वाटर बना और वाटर से वापस आइस बना। ठीक है सर, ये एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, कोई भी नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स इसके मॉलिक्यूल, कुछ नया पदार्थ नहीं। लेकिन सर जैसे ही वुड गर्म होगी तो गर्म होने के बाद क्या बनेगा, राख बनेगा, मतलब गर्म हो जाएगी, राख बनेगा। सर राख बनेगा तो द न्यू सब्सटेंस, तो नया पदार्थ, कुछ ना कुछ नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो यहां तक सारी राम कहानी आपको समझ में आ चुकी है। वापस एक बार रिवीजन करते हैं, हम पढ़ रहे हैं चेंज इन सब्सटेंस, यानी पदार्थ में किस तरह से चेंज हो। सर पदार्थ में दो तरह से चेंज होता है, यानी कि जो सब्सटेंस है उसमें दो तरह से चेंज होता है। फर्स्ट है फिजिकल चेंज, सेकंड है केमिकल चेंज। बेटा फिजिकल चेंज में होता है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, वहां पे चेंज होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये टेम्परेरी चेंज होता है, वो परमानेंट चेंज होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल इज रिकवर्ड अगेन, यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो वापस बन जाता है और वहां पर स्टार्टिंग मटेरियल वापस नहीं बनता। यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता, नया सब्सटेंस है वो नहीं बनता और वहां पर नया सब्सटेंस बनता है। तो ये कहानी हमारी हुई कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, माइक चल रहा है और वीडियो भी चल रही है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। तो यहां तक आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, और अब मैं बात करने वाला हूं केमिकल रिएक्शन की। चलो अब नया टॉपिक की बात करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। तो हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करें केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। द केमिकल चेंज, द केमिकल चेंज, द केमिकल सॉरी द केमिकल चेंज, द केमिकल चेंज, केमिकल change occurring in a substance, occurring in a substance, occurring in a substance, the chemical change occurring in a substance, occurring in a substance is called, is called, is called chemical reaction, is called chemical reaction, is called chemical reaction। चलो इसकी बात करते हैं। The chemical change occurring in a substance is called chemical reaction। चलो समझो, केमिकल चेंज बेटा किसी भी, द अक्योरिंग इन सब्सटेंस यानी किसी भी सब्सटेंस में, बेटा किसी भी सब्सटेंस में अक्योरिंग होने वाला केमिकल चेंज, यानी कोई भी सब्सटेंस है अगर उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस है अगर उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस में अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कहेंगे, उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। यानी कि उस सब्सटेंस में क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है सर, यहां तक समझ में आया। सर कुछ एग्जांपल दो ना सर, एग्जांपल देता देखिए, जैसे कि बेटा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, बर्निंग, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है सर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, जब भी बर्निंग आ जाए, बर्निंग, बर्निंग मतलब जलना होता है, बर्निंग मतलब जलना होता है। अगर मैग्नीशियम को हम जलाएं बेटा, जब भी बर्निंग आ जाए तो याद रख लेना उसके साथ प्यार मोहब्बत में जोड़ देना ऑक्सीजन को। सर ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, सर कैसे जुड़ेगा बेटा, मैं आपको समझा के आया हूं कि एमजी के पास 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है और सर ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं। सर ये एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, देने के बाद क्या बन जाएगा हमारा MgO, और वही हम यहाँ पे लिख देंगे क्या बन जाएगा MgO। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर MgO2 नहीं बनता, MgO बनता है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सर? हाँ, आपकी पढ़ाई हुई काम आ रही है सर। हाँ ठीक है सॉरी सर, एक काम करो सर, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है सर, एक और यहाँ पर ऑक्सीजन 1। चलो अभी अभी आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना तो आता नहीं, ठीक है, तो एक काम कर लो आप, एक काम कर लो आप है, इसके आगे 2 लगा लो और इसके आगे 2 लगा लो, ठीक है। ये कैसे आया, कैसे आया, डोंट वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आगे समझाऊंगा कैसे आया, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अभी आपको बस याद करना है कि ऐसे चुटर पुटर उठ के 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, अभी याद करना नहीं है, याद कर लो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अब बात करना है बर्निंग ऑफ कोयल, बर्निंग, बर्निंग ऑफ कोयल। सच सच कोयल का होता है बेटा, कोयल होता है कार्बन होता है, क्या होता है बेटा, कार्बन होता है। बेटा कार्बन को जब जलाएंगे तो जलाएंगे सर सी और O2, सर CO2 बन जाएगा ना सर, CO2 बन जाए सर। हाँ बेटा ये है बर्निंग ऑफ। अच्छा, और सॉरी सॉरी गलती हमने कर दी बेटा, हमने गलती कर दी, और हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी हमको समझ नहीं आया। हम इतने बेटा यहाँ पे हमें नेम लिखना है ना, नेम लिखना है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन थोड़ी ना। और ऑक्सीजन क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और यहां पर कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। अब ये नाम में आपको प्रॉब्लम होती है, चलो हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको समझना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड। सर एक बात समझ में आ रही है सर, दोनों में ऑक्सीजन जोड़ने पर लास्ट में ऑक्साइड ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि जब भी आप ऑक्सीजन को किसी भी सब्सटेंस से जोड़ेंगे तब ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, याद रखना क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। सर हमें समझ में आ चुका है सर, मिटा दो ना। हाँ ठीक है बेटा मिटा रहा हूँ ना, थोड़ा हटो यार, ठीक है मिटा रहा हूँ ना, मिटा रहा हूँ सर, समझ में आ चुका है सर। आगे क्या पढ़ाने वाले हो
सर हम बात करने वाले हैं, अब आगे बात करने वाला हूं मैं रिएक्टेंट की। किसकी बात करने वाला हूं? रिएक्टेंट की। और हमारा मार्कर जवाब दे चुका है, नमूना कहीं का। सॉरी गाइस, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती हो जाती है, चलते का, डोंट वरी। और गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, और इससे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा चुका हूं, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ा चुका हूं, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी पढ़ा चुका हूं, और ये हमारा 4th चैप्टर चालू हो चुका है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की। तो धीरे धीरे आपका सिलेबस से काफी फ्लो पर है, तो डोंट वरी, मैं आपका सिलेबस तो करवा ही दूंगा, बट प्लीज आप रिवीजन करते रहें। और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो एक काम कर लीजिएगा, आपने उस क्लास को या फिर उस लेक्चर को एक बार वापस रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, और नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं रिएक्टेंट की। किसकी बात करने वाले हैं मैडम? रिएक्टेंट की। व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट क्या होता है, चलो बात करते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस द सब्सटेंस द सब्सटेंस taking part in a chemical reaction, the substance taking part in a chemical reaction is called reactant. The substance taking part in a chemical reaction is called reactant. ठीक है, चलो ये क्या होता है सर, समझ में नहीं आया सर? ठीक है, एक काम कर लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट वाली भी लिखाई देता हूँ। एक बार प्रोडक्ट है ना, सब्सटेंस लिखा दिया और प्रोडक्ट भी लिखाई देता हूँ, और फिर दोनों को साथ में समझाता हूँ, ठीक है। चलो, द substance formed as a result of a chemical as a result of a chemical reaction is called प्रोडक्ट। इसे क्या हम कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। सर जी समझ नहीं आया, कुछ समझाओ ना सर बेटा। चलो एक मैं रिएक्शन लेता हूं, चलो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ध्यान से बड़ा कह रहा है कि द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी कि जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। बेटा पार्ट कौन से ले रहे हैं सर? एक तो ये ले रहा है सर, एक ये ले रहा है, यानी कि इन दोनों को हम क्या कह देंगे सर? इन दोनों को हम कह देंगे सर रिएक्टेंट। क्या कह देंगे सर? इन दोनों को हम कह देंगे रिएक्टेंट। और ये क्या? द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी रिजल्ट में हमें कुछ मिला है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये वाले रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये वाले क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे। याद रखना है एरो का साइन रिएक्टेंट के बाद में आता है और प्रोडक्ट से पहले आता है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एरो का साइन आता है ना। कुछ बच्चे होंगे जो बराबर लगा देते हैं, तो प्लीज बराबर वाला वो केस मत करना, बराबर वाला केस गलत हो जाता है। तो यहां तक हमारी होती है ये क्लास, और इसमें हमने बात कर ली चेंज इन सब्सटेंस, इसमें हमने बात कर ली फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, एक बार रिवीजन करें तो बेटा फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, और केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। बेटा फिजिकल चेंज में होता है टेम्परेरी चेंज, अपने नोट उठाकर देख ले, फिजिकल चेंज होता है टेम्परेरी चेंज, केमिकल चेंज होता है परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज में जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है वो वापस से बन जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल इज रिकवर्ड अगेन, और केमिकल चेंज में स्टार्टिंग मटेरियल वापस नहीं बनता। जो फिजिकल चेंज है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म्ड। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसमें नया पदार्थ यानी कि नया जो सब्सटेंस है वो बनता है। ठीक है, यहां तक बात हो रिएक्टेंट, और उसके बाद में हमने बात की, अच्छा उसके बाद में हमने बात की केमिकल रिएक्शन की। द केमिकल चेंज अक्योरिंग इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर होने वाला जो केमिकल चेंज होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। बेटा केमिकल रिएक्शन में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो वाले पार्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, और केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने के बाद उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो भी नया पदार्थ जो बनता है, जो भी नया हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। ओके गाइस, तो यहां तक हमारी होती क्लास से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।